कभी कभी आपके मेडिकल स्टोर पर कुछ ऐसे कस्टमर आएंगे जो कहेंगे यार तुम भी ठाकुर हम भी ठाकुर, तुम भी पंडित हम भी पंडित, तुम भी मौर्य हम भी मौर्य, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, कुछ डिस्काउंट दो दोगे यार। क्या यार तुम लोग अपनी जाति बिरादरी का ख्याल नहीं रखते हो। यकीन मानिए अगर ऐसे कस्टमर आपके पास आते हैं तो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ज़रूरत है उनके माइंड को रीड करने की। आप वहां पर अगर बैठे हुए हैं तो आप ना ही ठाकुर हैं ना ही पंडित हैं, आप शुद्ध बनिया हैं। बनिया शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं तो मैं किसी जाति को नहीं संबोधित कर रहा हूं। मतलब बनिया का मतलब होता है कि आप एक प्योर बिजनेसमैन हैं, आप वहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसे समय पर बहुत होशियारी से काम लेना है। अगर कोई पहुंचता है और वो अपने आप को आपके जाति विशेष का बताता है तो आपको समझना है कि वो व्यक्ति पहली बात तो बहुत इमोशनल होता है, और इमोशनल जो कस्टमर होता है वो आपसे खटाक से जुड़ भी सकता है और आपसे हमेशा के लिए दूर भी हो सकता है। अब आपके माइंड के इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है कि आप उस कस्टमर को पकड़ लेते हो या फिर आप उसको जाने देते हो। देखिए हमारा देश जो है वो चुनावों का देश है, वो नेताओं का देश है, और नेता लोग ये कार्ड जब खेलते हैं, जब हमारे योगी जी ये कार्ड खेल सकते हैं जाति वाला, जब मुलायम सिंह यादव भाई साहब कह सकते हैं कि हमारे मुस्लिम लोग हमारे भाई हैं, यादव लोग हमारे भाई हैं, तो हम लोग क्यों नहीं खेल सकते हैं। और अगर उससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, अगर उससे हमें लग रहा है कि हमारे सेल में इंक्रीज हो रहा है, लोग हमसे और कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो कार्ड हमें खेलना चाहिए। इसमें करना क्या है, मान के लिए कोई आपके पास पहुंचता कहता है कि यार तुम भी ठाकुर हो हम भी ठाकुर, तुम्हारा गांव भी उधर है हमारा भी उधर है, तो ऐसे स्थिति में हमें उनके बात का थोड़ा सम्मान करना चाहिए। और कम सम्मान आप करें चाहे ना करें, लेकिन उस सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ ये मेरे बात का महत्व दे रहा है। ऐसे में आपको उनसे बोला कि भैया 2 मिनट आप ठहर जाइए, मैं इनको दवा दे दूं फिर आपसे बात करता हूं, तो उस कस्टमर को लगेगा कि ये जो कस्टमर है जिनको दवा दे रहा है ये आम है इनके लिए और मैं इनके लिए खास हूं, इसलिए उसने मुझे अभी रोका हुआ है। फिर जब वो कस्टमर चले जाए आप उनसे बोले कि भाई साहब आप मेरी जाति के हैं इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। भले ही आप डिस्काउंट उसमें मत दें, भले ही आप उसको सिर्फ 2% डिस्काउंट दें, लेकिन उनसे ये बातें कहें कि आप भी ठाकुर हैं, आप भी पंडित हैं, मैं भी पंडित हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं देता नहीं हूँ। उसको लगे कि ये मेरे ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं, और अगर आप उसको लग गया तो वो आपसे खटाक से कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसे कस्टमर आते हैं जो बताते हैं अपना जाति अपना धर्म और वो कोशिश करते हैं आपको अपने से जोड़ने की, तो वहां पर आपको बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना है, उनकी बातों को रिगार्ड देना है, कहना है बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यार बहुत बड़ा ठाकुरवादी हूँ, मैं बहुत बड़ा ठाकुरवादी हूँ, आपको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और इनके जुड़ने की वजह से इनके दोस्त इनके यार इनके परिवार वाले भी आपके साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं आपका सेल में फायदा ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसा कस्टमर आए तो वो एक प्रकार का इमोशनल फूल होता है, उसको आप उसी तरीके से डील करें। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।